कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम अन्य नाम जैसे कि श्वेतसार, शर्करा, कार्बोज, CHO के नाम से जाना जाता है। इसका जो सूत्र है वो CH2O है। इसे मैक्रोन्यूट्रेंट दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व भी कहते हैं। कार्बोज को यह एक ऊर्जा देने वाले तत्व ऊर्जा देने का काम करता है। 1 ग्राम कार्बोज में हमें 4.2 कैलोरी प्राप्त होती है। ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय मानक जूल है। 60 से 70% तक हमें कार्बोज भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका जो स्रोत है हमें ये कहाँ से प्राप्त होता है तो वानस्पतिक जगत से। CH2 का अनुपात जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 है। कार्बोहाइड्रेट्स का सरलतम रूप जो है वो ग्लूकोज है। मोनोसैकराइड के अणुओं को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है उसे ग्लाइकोज बॉन्ड कहते हैं। CHO के संगठन में हाइड्रोक्सी व एल्डिहाइड और कीटोन होता है। और जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड व पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड के जो अंदर आते हैं वो आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलैक्टोज। और जो हमारा ओलिगोसैकराइड है उसमें डाइसैकराइड एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सेकंड है इसमें जो आता है ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड। इसे ही पॉलीसैकराइड है। पॉलीसैकराइड में जो है इसमें स्टार्च है, डेक्स्ट्रीन है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, पैक्टिन फलों व सब्जियों का ये हो गया। अब इसके अंदर जो आएंगे इम्पोर्टेंट्स हैं कि हमारा ग्लूकोज कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। अंगूर की शर्करा, शहद, मीठे फल, शक्कर, गुड़ और चुकंदर, आलू, प्याज, अरबी, कॉर्न, शुगर। फ्रक्टोज जो होती है ये फलों की शर्करा होती है। गलैक्टोज जो होता है वो लैक्टोज और ग्लूकोज का मिला के प्राप्त होता है। और हमारा डाइसैकराइड के अंतर्गत जो आते हैं वो आती है सुक्रोज जैसे गन्ना और चुकंदर। माल्टोज, लैक्टोज। माल्टोज हो गया जौ से प्राप्त और हमें लैक्टोज होता है दूध से। ये इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइसैकराइड का। अब पॉलीसैकराइड में जैसे स्टार्च है हमें अनाज से प्राप्त हो रहा है। डेक्स्ट्रीन है अनाजों की जो बाहरी लेयर होती है उससे। सेलुलोज रेशे के छिलका। ग्लाइकोजन मांस व पैक्टिन फल व सब्जियों से। थैंक यू।